अक्सर औरतें मुझे शिकवा करने नज़र आती हैं कि उनके ख़ावंद उनके करीब नहीं आते। ज़ैल में मुआशरती तजर्बात से चंद ऐसे तसरफ़ात लिख रहा हूँ जिनका ख्याल रखने से आपका ख़ावंद कभी भी। अक्सर औरतें मुझे शिकवा करने नज़र आती हैं कि उनके ख़ावंद उनके करीब नहीं आते। ज़ैल में मुआशरती तजर्बात से चंद ऐसे तसरफ़ात लिख रहा हूँ जिनका ख्याल रखने से आपका ख़ावंद कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। 1. शदीद गैरत। गैरत हर शौहर को मतलूब होती है, लेकिन जब गैरत अपनी हद से बढ़ जाए तो शौहर के लिए अदम एतमाद पैदा कर देती है। लिहाजा बीवी को चाहिए कि दौरान मुलाकात ख़ावंद से शरई हुदूद में रहते हुए गैरत का मुज़ाहिरा न करे, हराम काम से इज्तिनाब करते हुए ख़ावंद को आपसे खेलने दें। 2. अपनी ब्यूटी केयर ना रखना। अक्सर बीवियाँ शादी के कुछ अरसा बाद ही शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत और अपने जिस्म की केयर करना यकसर छोड़ देती हैं, जबकि किसी पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए उसका एहतमाम करती हैं। ये चीज़ मर्दों में गुस्सा भर देती है। 3. चेहरे पर हर वक्त तेवरी चढ़ाए रखना। अक्सर चीज़ जिससे ख़ावंद मबगौज़ होता है वो हमा वक्त मुँह चुराने वाली और गसीली औरत है। अगर आप में ऐसी आदत है तो इस आदत को मुस्कुराहट वाली आदत में बदल दी, चंद दिन में मुस्बत रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। 4. ख़ावंद की मंशा को पूरा कीजिए। अक्सर औक़ात बीवी मोहब्बत का वो तरीक़ा नहीं अपनाती जो ख़ावंद को पसंद होता है। बीवी को चाहिए कि वो ख़ावंद के लिए घर में रोमानवी माहौल बनाए रखे ताकि ख़ावंद आप में सुकून तलाश करे। वो दुनिया के रश और थकावट से निकले तो आप इसको मोहब्बत के रश में थका दें। 5. जब आप अपने शौहर को खामोश पाएं तो जो उसके दिल में है उसको जानने के लिए इसरार ना करें, इससे भी गुस्सा आने के इम्कानात होते हैं। पानी वगैरह पिलाएं और उनको उसी हालत में छोड़ दें। वो पुरसुकून होने के बाद खुद आपको अपनी तंगी और परेशानी से आगाह करेगा। 6. शिकवे शिकायतें करने में गलत वक्त का चुनाव। अक्सर बीवियाँ ख़ावंद के घर आते ही शिकायतों का पिंडोरा बॉक्स लेकर बैठ जाती हैं। बिलाशुबा शिकवे शिकायतें इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनसे किसी को मफ़र नहीं। अगर उन शुकूक व शुबहात की टाइमिंग दुरुस्त हो जाए तो न सिर्फ ये दूर हो सकता है बल्कि आइंदा उन शिकवे शिकायतों में बहुत हद तक कमी भी हो सकती है। एक अच्छी बीवी के लिए शिकायत का दुरुस्त वक्त वजीफ़ा ज़ौजियत का दरमियानी वक्त होता है। इसमें ख़ावंद आपकी बात को यकसोई से सुनेगा भी और मुस्बत रिएक्शन भी लेगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन याद रखें, इज़दिवाजी ताल्लुक़ ही आपकी कामयाब ज़िंदगी की असास है। कोशिश कीजिए कि इज़दिवाजी ताल्लुक़ में हर वो काम कीजिए जो आपका शौहर पसंद करता है, हत्ता कि वो किसी हराम फ़ेल का मुतालबा ना करे। ख़ावंद को खुद से भरपूर फ़ायदा दीजिए। बिलाशुबा आप इसके लिए लिबास हैं, बीवी बनने से पहले इसकी राज़दान दोस्त बनें। अगर आप ऐसे तसरफ़ात इसको मुहैया करेंगी जिन्हें वो पसंद करता है और उसके नापसंदीदा तसरफ़ात से गुरेज़ करेंगी तो इंशाअल्लाह आपका ख़ावंद आपसे मोहब्बत ही नहीं इश्क भी नहीं बल्कि इश्क व मोहब्बत की आखिरी फ़ार्म शिगफ़ करेगा। रब ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सुवत कालाम रोड बमकाम चमघड़ी में सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार, 3 ज़ख्मी, गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू। मकामी लोगों और गाड़ी पहचानने पर रिश्तेदारों को मदद की अपील की जाती है। ख़राब मौसम और इंतहाई ठंड से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। कालाम और मिलिम जिबा में बर्फ़बारी जारी जबकि स्वात के बेशतर में बारिश का सिलसिला भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने बारिशों की वजह से 1 मार्च से 9 मार्च तक बालाई इलाकों में स्कूलों की छुट्टियों में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्वात कालाम रोड बमकाम चमघड़ी में सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार, 3 ज़ख्मी, गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू। मकामी लोगों और गाड़ी पहचानने पर रिश्तेदारों को मदद की अपील की जाती है। ख़राब मौसम और इंतहाई ठंड से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। कालाम और मिलिम जिबा में बर्फ़बारी जारी जबकि स्वात के बेशतर में बारिश का सिलसिला भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने बारिशों की वजह से 1 मार्च से 9 मार्च तक बालाई इलाकों में स्कूलों की छुट्टियों में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्वात कालाम रोड बमकाम चमघड़ी में सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार, 3 ज़ख्मी, गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू। मकामी लोगों और गाड़ी पहचानने पर रिश्तेदारों को मदद की अपील की जाती है। ख़राब मौसम और इंतहाई ठंड से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। कालाम और मिलिम जिबा में बर्फ़बारी जारी जबकि स्वात के बेशतर में बारिश का सिलसिला भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने बारिशों की वजह से 1 मार्च से 9 मार्च तक बालाई इलाकों में स्कूलों की छुट्टियों में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अक्सर औरतें मुझे शिकवा करने नज़र आती हैं कि उनके ख़ावंद उनके करीब नहीं आते। ज़ैल में मुआशरती तजर्बात से चंद ऐसे तसरफ़ात लिख रहा हूँ जिनका ख्याल रखने से आपका ख़ावंद कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। 1. शदीद गैरत। गैरत हर शौहर को मतलूब होती है, लेकिन जब गैरत अपनी हद से बढ़ जाए तो शौहर के लिए अदम एतमाद पैदा कर देती है।
लिहाजा बीवी को चाहिए कि दौरान मुलाकात ख़ावंद से शरई हुदूद में रहते हुए गैरत का मुज़ाहरा न करे, हराम काम से इज्तिनाब करते हुए ख़ावंद को आपसे खेलने दें। 2. अपनी ब्यूटी केयर ना रखना। अक्सर बीवियाँ शादी के कुछ अरसा बाद ही शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत और अपने जिस्म की केयर करना यकसर छोड़ देती हैं, जबकि किसी पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए उसका एहतिमाम करती हैं। ये चीज़ मर्दों में गुस्सा भर देती है। 3. चेहरे पर हर वक्त तेवरी चढ़ाए रखना। अक्सर चीज़ जिससे ख़ावंद मबगौज़ होता है वो हमा वक्त मुँह चुराने वाली और गसीली औरत है। अगर आप में ऐसी आदत है तो इस आदत को मुस्कुराहट वाली आदत में बदल दी, चंद दिन में मुस्बत रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। 4. ख़ावंद की मंशा को पूरा कीजिए। अक्सर औक़ात बीवी मोहब्बत का वो तरीक़ा नहीं अपनाती जो ख़ावंद को पसंद होता है। बीवी को चाहिए कि वो ख़ावंद के लिए घर में रोमानवी माहौल बनाए रखे ताकि ख़ावंद आप में सुकून तलाश करे। वो दुनिया के रश और थकावट से निकले तो आप इसको मोहब्बत के रश में थका दें। 5. जब आप अपने शौहर को खामोश पाएं तो जो उसके दिल में है उसको जानने के लिए इसरार ना करें, इससे भी गुस्सा आने के इम्कानात होते हैं। पानी वगैरह पिलाएं और उनको उसी हालत में छोड़ दें। वो पुरसुकून होने के बाद खुद आपको अपनी तंगी और परेशानी से आगाह करेगा। 6. शिकवे शिकायतें करने में गलत वक्त का चुनाव। अक्सर बीवियाँ ख़ावंद के घर आते ही शिकायतों का पिंडोरा बॉक्स लेकर बैठ जाती हैं। बिलाशुबा शिकवे शिकायतें इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनसे किसी को मफ़र नहीं। अगर उन शुकूक व शुबहात की टाइमिंग दुरुस्त हो जाए तो न सिर्फ ये दूर हो सकता है बल्कि आइंदा उन शिकवे शिकायतों में बहुत हद तक कमी भी हो सकती है। एक अच्छी बीवी के लिए शिकायत का दुरुस्त वक्त वजीफ़ा ज़ौजियत का दरमियानी वक्त होता है। इसमें ख़ावंद आपकी बात को यकसोई से सुनेगा भी और मुस्बत रिएक्शन भी लेगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन याद रखें, इज़दिवाजी ताल्लुक़ ही आपकी कामयाब ज़िंदगी की असास है। कोशिश कीजिए कि इज़दिवाजी ताल्लुक़ में हर वो काम कीजिए जो आपका शौहर पसंद करता है, हत्ता कि वो किसी हराम फ़ेल का मुतालबा ना करे। ख़ावंद को खुद से भरपूर फ़ायदा दीजिए। बिलाशुबा आप इसके लिए लिबास हैं, बीवी बनने से पहले इसकी राज़दान दोस्त बनें। अगर आप ऐसे तसरफ़ात इसको मुहैया करेंगी जिन्हें वो पसंद करता है और उसके नापसंदीदा तसरफ़ात से गुरेज़ करेंगी तो इंशाअल्लाह आपका ख़ावंद आपसे मोहब्बत ही नहीं, इश्क भी नहीं बल्कि इश्क व मोहब्बत की आखिरी फ़ार्म शिगफ़ करेगा। रब ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मतनी बॉक्स में उसे पेस्ट करने के लिए क्लब पर थपथपाएं। जीबोर्ड क्लब बोर्ड में खुशामदीद कॉपी किया हुआ आपके किसी भी मतन को यहाँ महफूज किया जाएगा। क्लिप्स को पन, शामिल या हज़फ करने के लिए तरमीम का आइकन इस्तेमाल करें। इसे पन करने के लिए क्लब को टच करके दबाए रखें। 1 घंटे के बाद पन हटाई गई क्लिप्स को हज़फ कर दिया जाएगा। क्लिप्स को पन, शामिल या हज़फ करने के लिए तरमीम का आइकन इस्तेमाल करें। अक्सर औरतें मुझे शिकवा करने नज़र आती हैं कि उनके ख़ावंद उनके करीब नहीं आते। ज़ैल में मुआशरती तजर्बात से चंद ऐसे तसरफ़ात लिख रहा हूँ जिनका ख्याल रखने से आपका ख़ावंद कभी भी आपसे दूर नहीं होगा। 1. शदीद गैरत। गैरत हर शौहर को मतलूब होती है, लेकिन जब गैरत अपनी हद से बढ़ जाए तो शौहर के लिए अदम एतमाद पैदा कर देती है। लिहाजा बीवी को चाहिए कि दौरान मुलाकात ख़ावंद से शरई हुदूद में रहते हुए गैरत का मुज़ाहरा ना करे, हराम काम से इज्तिनाब करते हुए ख़ावंद को आपसे खेलने दें। 2. अपनी ब्यूटी केयर ना रखना। अक्सर बीवियाँ शादी के कुछ अरसा बाद ही शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत और अपने जिस्म की केयर करना यकसर छोड़ देती हैं, जबकि किसी पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए उसका एहतिमाम करती हैं। ये चीज़ मर्दों में गुस्सा भर देती है। 3. चेहरे पर हर वक्त तेवरी चढ़ाए रखना। अक्सर चीज़ जिससे ख़ावंद मबगौज़ होता है वो हमा वक्त मुँह चुराने वाली और गसीली औरत है, आपसे दूर नहीं होगा। 1. शदीद गैरत। गैरत हर शौहर को मतलूब होती है, लेकिन जब गैरत अपनी हद से बढ़ जाए तो शौहर के लिए अदम एतमाद पैदा कर देती है। लिहाजा बीवी को चाहिए कि दौरान मुलाकात ख़ावंद से शरई हुदूद में रहते हुए गैरत का मुज़ाहरा ना करे, हराम काम से इज्तिनाब करते हुए ख़ावंद को आपसे खेलने दें। 2. अपनी ब्यूटी केयर ना रखना। अक्सर बीवियाँ शादी के कुछ अरसा बाद ही शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत और अपने जिस्म की केयर करना यकसर छोड़ देती हैं, जबकि किसी पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए उसका एहतिमाम करती हैं। ये चीज़ मर्दों में गुस्सा भर देती है। 3. चेहरे पर हर वक्त तेवरी चढ़ाए रखना। अक्सर चीज़ जिससे ख़ावंद मबगौज़ होता है वो हमा वक्त मुँह चुराने वाली और गसीली औरत है। अगर आप में ऐसी आदत है तो इस आदत को मुस्कुराहट वाली आदत में बदल दी, चंद दिन में मुस्बत रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। 4. ख़ावंद की मंशा को पूरा कीजिए। अक्सर औक़ात बीवी मोहब्बत का वो तरीक़ा नहीं अपनाती जो ख़ावंद को पसंद होता है। बीवी को चाहिए कि वो ख़ावंद के लिए घर में रोमानवी माहौल बनाए रखे ताकि ख़ावंद आप में सुकून तलाश करे। वो दुनिया के रश और थकावट से निकले तो आप इसको मोहब्बत के रश में थका दें।
5 जब आप अपने शौहर को खामोश पाएं तो जो उसके दिल में है उसको जानने के लिए इसरार ना करें, इससे भी गुस्सा आने के इम्कानात होते हैं। पानी वगैरह पिलाएं और उनको उसी हालत में छोड़ दें। वो पुरसुकून होने के बाद खुद आपको अपनी तंगी और परेशानी से आगाह करेगा। 6 शिकवे शिकायतें करने में गलत वक्त का चुनाव। अक्सर बीवियां खावनद के घर आते ही शिकायतों का पिंडोरा बॉक्स लेकर बैठ जाती हैं। बिलाशुबा शिकवे शिकायतें इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनसे किसी को मफर नहीं। अगर उन शुकूक व शुबहात की टाइमिंग दुरुस्त हो जाए तो न सिर्फ ये दूर हो सकता है बल्कि आइंदा उन शिकवे शिकायतों में बहुत हद तक कमी भी हो सकती है। एक अच्छी बीवी के लिए शिकायत का दुरुस्त वक्त वजीफ़ा ज़ौजियत का दरमियानी वक्त होता है। इसमें खावनद आपकी बात को यकसोई से सुनेगा भी और मुस्बत रिएक्शन भी लेगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन याद रखें, इज़दिवाजी ताल्लुक़ ही आपकी कामयाब ज़िंदगी की असास है। कोशिश कीजिए कि इज़दिवाजी ताल्लुक़ में हर वो काम कीजिए जो आपका शौहर पसंद करता है, हत्ता कि वो किसी हराम फ़ेल का मुतालबा ना करे। ख़ावनद को खुद से भरपूर फ़ायदा दीजिए, बिलाशुबा आप इसके लिए लिबास हैं। बीवी बनने से पहले इसकी राज़दान दोस्त बनिए। अगर आप ऐसे तसरफ़ात इसको मुहैया करेंगी जिन्हें वो पसंद करता है और उसके नापसंदीदा तसरफ़ात से गुरेज़ करेंगी तो इंशाअल्लाह आपका खावनद आपसे मोहब्बत ही नहीं इश्क भी नहीं बल्कि इश्क व मोहब्बत की आखिरी फ़ार्म शिगफ़ करेगा। रब ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।